हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं योगेश चतुर्वेदी और एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ फिर आपके सामने उपस्थित हूं। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कूलाम के नियम का सदिश रूप। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको कूलाम का नियम समझा दिया है। कूलाम के नियम की सहायता से हमने दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान ज्ञात किया था। अब हम सब जानते हैं कि बल एक सदिश राशि है, तो उसकी दिशा भी होगी, मतलब उसको वेक्टर फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो चलिए आज देखते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। तो फ्रेंड्स, यहां मैंने फिर दो बिंदु आवेश लिए, Q1 और Q2। इनके बीच की दूरी वही R है जो वहां मानी थी। बस इसमें वेक्टर चूंकि लेना है, दिशा दिखानी है, इसलिए एकांक सदिश का प्रयोग हम कर लेते हैं। हमने ये माना Q1 से Q2 की दिशा में, मतलब इस दिशा में जो एकांक सदिश है वो है R कैप 1 2 1 से 2 की ओर, और ऐसे ही Q2 से Q1 की ओर जो एकांक सदिश है वो है R कैप 2 1। फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं सदिश राशियों में दो चीज होती है, एक परिमाण और एक दिशा। तो जो मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, उसको हम वेक्टर से दिखाते हैं, मॉड से दिखाते हैं। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो हमने इस R से दिखा रखी है। लेकिन जो एकांक सदिश होते हैं वो दिशा व्यक्त करते हैं। तो ये जो कैप लगाकर हम दिखा रहे हैं ये यूनिट वेक्टर्स हैं, एकांक सदिश हैं। मतलब Q1 से Q2 की दिशा R कैप 1 2 के माध्यम से दिखाएंगे और Q2 से Q1 की दिशा R कैप 2 1 के माध्यम से दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब ये Q1 आवेश यदि इस Q2 आवेश को प्रतिकर्षित करेगा तो इस तरफ धक्का देगा। तो इस तरफ अगर बल लगाएगा तो इस पे लगने वाला बल हमने क्या माना, वेक्टर F 2 1 का मतलब सेकंड, इस दूसरे वाले चार्ज पर पहले वाले चार्ज द्वारा लगने वाला बल, और दिशा इस तरफ है। तो ये दिशा किसकी है? ये दिशा इसकी दिशा है। मतलब F21 की जो दिशा होगी वो R कैप 1 2 के माध्यम से दिखाई जाएगी। ऐसे ही जो Q2 आवेश है वो Q1 आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, तो इसको इस तरफ धक्का देने वाला है। अगर यहां बल लगाएगा तो Q1 आवेश पे लगने वाला बल हो गया वेक्टर F 1 2 का मतलब पहले आवेश पर दूसरे आवेश द्वारा लगने वाला बल, और इसकी दिशा ये दिशा है। तो ये दिशा किसकी है? ये वाली दिशा, मतलब R कैप 2 1। तो अब इन दोनों को आप बहुत ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि नीचे हम इनका प्रयोग करने वाले हैं। अच्छा, एक और चीज, ये दोनों एकांक सदिश हैं, मतलब इनका परिमाण एक है, लेकिन इनकी जो दिशा है वो अपोजिट है। ये इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में। इस चीज को याद रखना आप। तो फ्रेंड्स, ये यहां में लिखा है कि यदि दोनों आवेशों के परिमाण क्रमशः Q1 व Q2 हो, इनके बीच की दूरी R है, Q1 से Q2 की ओर एकांक स्थिति सदिश वेक्टर R कैप 1 2 R कैप 1 2 है ना, यहां दिखाया था ये, तथा Q2 आवेश से Q1 आवेश की ओर जो एकांक स्थिति सदिश है वो R कैप 2 1 है। जो ऊपर चित्र में दिखाया है वो यहां हमने थ्योरी में लिख दिया है। तब Q2 आवेश द्वारा Q1 आवेश पर लगने वाला बल, अब बल किस पे लग रहा है? Q1 पे लगने वाला बल कितना था? F12, लिख दिया हमने F12। अब वेक्टर फॉर्म में लेना है तो वेक्टर दो चीजों से मिलकर बनेगा, एक परिमाण और एक दिशा। तो ये इसका परिमाण है, एक Q1 Q2 अपॉन R², जो हमने पिछले वीडियो में निकाला है। अब दिशा किससे दिखाएं? तो ये वाला जो बल है, देखिए फ्रेंड्स, इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसकी दिशा क्या ये वाली होगी? तो आंसर नहीं, ये तो अपोजिट डायरेक्शन है, ये दिशा होगी इसकी।
ये दिशा क्या है, r कैप 2 1, ये लिखा हुआ है r कैप 2 1। ऐसे Q1 आवेश द्वारा Q2 आवेश पे लगने वाला बल, तो ये Q2 आवेश पे लगने वाला बल कौन सा है, वेक्टर F21। तो वेक्टर F21 की वैल्यू निकालें। अब वेक्टर है, सदिश है, मतलब दो चीजें, एक परिमाण और एक दिशा। ये आगे लिखा हुआ है, ये परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, a Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, और ये डायरेक्शन है। तो इस साइड जो दिशा है क्या वो ये वाली है, तो आंसर है नहीं, वो तो ये दिशा है, इसलिए लिखा हुआ है r कैप 1 2, ये लिखा हुआ r कैप 1 2। अब दोनों के देखिए परिमाण समान है, क्योंकि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल की यही वैल्यू है, चाहे पहला दूसरे पर लगा दे या दूसरा पहले पर लगा दे। तो इस प्रकार हमने दोनों की वैल्यूज निकाल ली हैं। ये इनका सदिश रूप हो गया कि सदिश रूप में बल को लिखेंगे तो इस प्रकार लिखा जाएगा। अब इसमें एक और चीज निकाल लेते हैं। वो क्या चीज है फ्रेंड्स, ये जो दोनों वेक्टर हैं ये दोनों इक्वल हैं लेकिन अपोजिट हैं। तो हम इनको ऐसा लिख सकते हैं, r कैप 1 2 इज इक्वल टू माइनस r कैप 2 1। इनकी दिशा विपरीत है और परिमाण बराबर है, ये विपरीत सदिश हो गए। तो अब यदि ये इस प्रकार लिखे जा सकते हैं तो दोनों पक्षों में हम किसी भी राशि के गुणा भी कर सकते हैं। हमने गुणा किया a Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर का, तो ये इस प्रकार बनकर आ गया। अब ये जो वैल्यू है ये 1 2 वाली वैल्यू इसकी है F21 की, ये लिखा है। ये 2 1 वाली वैल्यू किसकी है, F12 की, ये यहां लिख दिया। तो ये वेक्टर F21 इज इक्वल टू माइनस वेक्टर F21। फ्रेंड्स ये तो न्यूटन का तीसरा नियम हो गया। इसका मतलब ये है कि जो कूलाम का नियम है वो न्यूटन के थर्ड लॉ को भी फॉलो करता है। अच्छा फ्रेंड्स, एक और चीज इसमें ध्यान रखें, जितने ये संकेत मैंने माने हैं 1 2 2 1 करके, ये आप अपने मन से भी मान सकते हैं, क्योंकि ये जो भी आप मानेंगे वो यहां दर्शा देंगे और आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। मुख्य चीज क्या है इसमें, क्या समझना है कि जब हम कूलाम के नियम से जो बल निकाला था उसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में उसका मैग्नीट्यूड के साथ उसका जो दिशा है वो एकांक सदिश द्वारा दिखाई जा सकती है और इस रूप में उसको लिखा जा सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इस वीडियो की कि जो कूलाम का नियम है वो न्यूटन के तृतीय नियम का भी पालन करता है। फ्रेंड्स, यहां तक हमने कूलाम के नियम के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर ली है, लेकिन इस कूलाम के नियम की कुछ सीमाएं भी हैं और इसका महत्व भी है, तो वो मैं समझाऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।